नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। आज हम पटना के आरपीएस मोड़ के पास हैं। यहाँ पर आरपीएस मोड़ रघुनाथपुर के साईं मंदिर में एक राम कथा का आयोजन किया गया और इस राम कथा का एक शाम प्रभु के नाम को लेकर के राधा कृष्ण पाठक द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया। और इस आयोजन में कथावाचक पूज्य गुरु राजीव जी महाराज ने अपने मुखवाणी से भक्तों में एक रसपान किया, सरोवर किया और भक्तों ने भी लगातार 5 घंटे तक उनकी भक्तिमय बातों से, उनकी वाणी से लोग प्रभावित हुए और भगवान श्री राम के मार्गदर्शन पे चलने की भी चर्चा उठी है। तो इस झलक में कम से कम सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे शामिल हुए और भगवान प्रभु राम के विचार पे चलने की ज़रूरत बताया है। तो देखिए इस कार्यक्रम की झलक और साथ ही साथ इस कथा के कथावाचक पूज्य गुरु राम जी महाराज ने मीडिया से रूबरू हुआ और मीडिया से अपनी बात को रखा, मीडिया के सवालों को जवाब बेखूबी रूप से दिया। तो देखिए एक झलक। तो माँ तो चूंकि जानती ही थी, लेकिन माँ उसको विष्णु का रूप प्रदान करती और उसके बाद स्वयं अग्नि में अपनी गंगुया उंगली से माता वृंदा अग्नि को प्रज्वलित करती है, उसमें उसको भस्म करके बाहर कर देती है और वही जो राग होता है उसे कथावाचक पूज्य गुरु राम जी महाराज ने कहा कि जिस जगह में राम कथा का आयोजन होता है उस जगह एक भक्तिमय माहौल में बन जाता है, पॉजिटिव माहौल में बन जाता है और सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है। तो देखिए जैसे ही माता का सतीत्व भंग होता है वैसे ही जलंधर को भगवान शंकर मार देते हैं। उनका कटा हुआ सिर जो है वो माता वृंदा के चरण में आकर मिलता है। कहाँ गई माता वृंदा? जब जलंधर का शरीर आकर गिरा है सर, फिर ये कौन है? माता वृंदा बहुत गुस्सा के बोले, कौन है आप? भगवान लज्जा से मुंह नहीं उठा रहा है। माता वृंदा समझ गई भगवान अपने स्वरूप में आ गए। बोले श्राप देती हूँ आप, मैं आपकी सबसे बड़ी भक्त, लेकिन आपने मेरे पति का वध करने के लिए आपने मेरे सतीत्व को समाप्त कर दिया। श्राप देती हूँ आपको, चाहिए और चाहे अच्छा बन जाए। शालिग्राम भगवान जो हम लोग देते हैं वही है, भगवान विष्णु का वही शालिग्राम है। लक्ष्मी सब लोग आएंगे, अगर आप अपना सारा वापस नहीं लेंगे, अगर आप फिर से भगवान विष्णु नहीं बनाएंगे तो तुरंत हो जाएगा।
आइए पंकज जी, आइए अब। आज जो आपके सहयोग से राम कथा का आयोजन हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे सहयोग से तो नहीं हुआ है, ये राम जी की कृपा से हुआ है। ये मानव इसी भ्रम में पूरा जीवन जीता रहता है कि मैंने किया है, जबकि इंसान तो एक निमित्त मात्र है, करता हुआ है। और जैसा मैंने अभी आपको कहा था कथा में, आप शायद लेट से आए थे, कि रामचंद्र जी तो खुद कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही ले हूँ जो जान निहारा। तो राम सिर्फ उसी लोगों को प्रेम करते हैं जो प्रेम करना जानता है। दूसरी बात देखिए, जान लीजिए, हम लोग तो भगवान के भक्त भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन भगवान से हम इतना ही कहते हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। तो मेरा ये राम कथा, आपको पता है कि मैं कई चैनलों में संपादक रहा हूँ, लेकिन अब राम जी की भक्ति में लग गया हूँ, और भक्ति में ऐसा लगा हूँ कि अब राम ही मेरे जीवन है, और मैं अब राम जी की ही कथा को आगे न सिर्फ बढ़ाऊँगा, बल्कि राम जी की कथा को लेकर के आगे चलूँगा। और एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, न जानवे चले थे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और देखिए कितने, मैं इसमें से एक प्रिंस को जानता हूँ, बाद बाकी मैं किसी को नहीं जानता हूँ। पंकज जी पड़ोसी हैं, प्रिंस के माध्यम से इनसे परिचय हुआ, ये नरेंद्र जी से परिचय हुआ, इनसे परिचय हुआ, इनसे, तो इसी तरीके से ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। आज देखिए, छोटे पर ही जो हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने बहुत आनंद लिया। कथा को लोग एंजॉय नहीं करता, कथा लोग आनंद लेता है, लोग आनंद से सराबोर हुए। और आप देखे होंगे कि मैंने जब आखिरी भजन गाया, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो मैंने देखा कि कई माँ रोने लगी थी। तो कथा जो है वो भाव है, उस भाव को जब तक लोग नहीं समझेंगे, तब तक राम जी के प्रति उनकी प्रीति नहीं जगेगी। और राम जी के प्रति एक चीज़ जान लीजिए, राम जी के प्रति अगर आपकी प्रीति नहीं जगी ना, तो फिर इस संसृष्टि में जन्म लेना बेकार है आपका। गुरुजी, आपने कथा के आखिरी में माँ के बारे में 2 शब्द कहा, और आप भी भावुक हो चुके, और मैं खुद भावुक हो चुका, मेरी आँख से, क्योंकि हमारी माँ नहीं है, और माँ के बगैर ये दुनिया अधूरी है। तब ये कई लोग भावुक हो गए थे, मैं देख रहा था। देखिए, कहा गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और धरती माँ जो है ना, वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो इसीलिए माँ के जीवन का ऋण इस दुनिया में कोई बेटा नहीं चुका पाया है आज तक, स्वयं राम जी भी नहीं चुका पाए थे, जो भगवान थे। तो हम आप तो ठीक से मानव भी नहीं हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं, जितने भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको यह जरूर कहूँगा कि आप जहाँ भी घर में हैं, राम जी की पूजा कीजिए कि ना कीजिए, लेकिन अपने माता पिता की पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि माता पिता से बढ़ के सृष्टि में कुछ नहीं है। और जिन्होंने गंवाया है ना, मेरे भी माता पिता नहीं हैं, तो मुझे आज एहसास हो रहा है, जब वो थे तो मैंने उनका महत्व नहीं दिया, लेकिन आज जब वो नहीं हैं तो आज उनकी याद ही नहीं आती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैं जो राम कथा कह रहा हूँ ना, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है। मेरी माँ बहुत रामायण पढ़ती थी, और आज उन्हीं का आशीर्वाद है, जहाँ भी होंगी वो वैकुंठ धाम में, वहाँ से वो देख रही होंगी ना, तो बहुत प्रसन्न हो रही होंगी। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आजकल का जो युवा पीढ़ी है, अपने बुजुर्ग माँ बाप को लोग अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, घर से बेदखल करते थे, घर से भगा देते हैं, वैसे लोगों को क्या कहेंगे, ताकि आपकी बात से? नहीं, देखिए, ये उनका दोष नहीं है, मैंने आपको बताया था कथा में, पता नहीं उसमें लेट से आए थे, ये कलयुग का प्रभाव है, ठीक है ना। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग सम युग आन नहीं, जौन नर करहीं विश्वास। कलयुग में एकमात्र, कलयुग में तो सिर्फ पाप ही पाप है, लेकिन इस पाप में भी जो राम के नाम का सुमिरन करता है ना, वो अपने माँ बाप को राम जी से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो चूँकि कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा ही, इसमें उस बच्चों का कोई दोष नहीं है, लेकिन दोष है हमारा और आपका, कि हम आप अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दे रहे हैं। सर, सनातन को लेकर लगातार जो है टारगेट किया जा रहा है, तमाम राजनेता जो है कहीं ना कहीं सनातन को लेकर उलझ-उलझ बयान देते रहते हैं, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, राजनेता के विषय में कहा गया है कि जिसकी राज करने की नीति होगी, उसके पास कोई चरित्र नहीं होगा, और जिसके पास कोई चरित्र नहीं होगा तो वो तो फिर सनातन को बेच ही देगा ना। और यही वजह है कि आज लोग सनातन को बेच करके सनातन की आड़ में सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, और ये चलती रहेगी, इसको हम आप बदल नहीं सकते हैं। इसको बदल कौन सकता है? तो यही राम। हम लोग जब राम जी के चरित्र को लेकर जन जन के बीच पहुँचेंगे ना,
हमारे जैसे कई असंख्य जो राम कथा वाचक हैं वो जब पहुँचेंगे ना तो लोगों के भीतर एक चेतना जागृत होगी, और जब चेतना जागृत होगी ना तो आपको मैं बता दूं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, और उसके बाद लोकतंत्र बदलेगा और वाकई में यहाँ पर ऐसे लोग शासन करने के लिए आएंगे जो हमारे आपके बीच का हो। अभी जो लोग शासन कर रहे हैं वो हमारे आपके बीच का नहीं है। सर एक आखिरी सवाल होगा, अभी अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी देखिए- का मामला काफी तूल पकड़ा है। देखिए, बहुत मैं जानता था कि अभी सवाल पूछेंगे। मैं आपको इतना ही बताऊं कि मुगलों ने अयोध्या को लूटा, राम जी को लूटा, कोई पकड़ में नहीं आया। लेकिन आज राम जी वहाँ हैं तो वहाँ अगर लूट हुई 200 करोड़ की तो आज सारे लोग पकड़ में आ गए हैं। यही पुख्ता प्रमाण है कि राम जी वहाँ पर हैं, और जान लीजिए जब तक राम जी हैं वहाँ तब तक अन्याय नहीं होने देंगे। के दरवाजा पे राम कथा का आयोजन हुआ है और लोग कहते हैं कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ का जन्म जन्म तक एक अद्भुत माहौल बन जाता है, पॉजिटिव माहौल। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मनुष्य जन्म मिला है और इस मनुष्य जन्म में राम जी का नाम लेकर इस मनुष्य जन्म को साकार किया जाए और राम कथा के माध्यम से इसका जो है प्रचार प्रसार किया जाए। आगे भी ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे आप लोग? जी ज़रूर, गुरु जी के सानिध्य में रहते हुए हम लोग ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम भवेश कुमार सिंह हुआ और मैं एक संगीतकार हूँ, हारमोनियम प्ले करता हूँ और गीत गाता हूँ। धन्यवाद। राम आज राम कथा का जो है आयोजन किया गया था, आप लोगों ने आनंद लिया है। जी। क्या कुछ कहेंगे प्रभु श्री राम की कथा को? हम तो राजीव भैया के बहुत पड़ोसी और छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन आज अभी तक 4 घंटा पहले तक राजीव भैया बोलते थे, लेकिन अब इनको उद्बोधन हम राजीव महाराज जी के नाम से ही उद्बोधन करेंगे। ये हम लोग के आज जो आत्मा को संतुष्टि हुआ, 5 घंटा हम लोग भक्ति के सरोवर में डूब चुके थे, कहीं कुछ दुनिया के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो राजीव भैया के, अब भैया तो नहीं बोलेंगे, अब महाराज जी बोलेंगे कि महाराज जी के प्रवचन से और जितने संगीत और ये दिए उसमें हम लोग इतना डूब गए थे कि कहीं दुनिया कहीं नहीं कोई दिखाई दे रहा था कि कहाँ पर हम हैं। अभी जब अब हम लोग को हुआ कि नहीं, अभी हम लोग धरातल पर आए हुए हैं और इनकी भाषा और ये जो प्रवचन हुआ है अद्भुत हुआ है। बड़े बड़े प्रवचनकर्ता का आदमी सुना है, बहुत लोग का सुना हुआ है, देखा हुआ है। हम इस बार हमें भक्ति से आदमी जुड़ा हुआ है तो हम हमेशा देखते रहता है किसी न किसी चैनल से। लेकिन राजीव भैया जो महाराज जी आज जो हम लोग के साथ मैंने भ्रमण करवाए वो अद्भुत था, उसका कोई ये नहीं है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं यहीं बगल में राजीव भैया महाराज जी के बगल में ही मेरा घर है और छोटा सा एक भक्त हूँ, सनातनी हूँ। जो है कथा का अध्यक्ष जी। आयोजन आपने करवाया है, क्या कुछ कहेंगे? खूब बढ़िया, एकदम राम भगवान के एकदम धार्मिक विचार से हम लोग किए हैं। सब लोग की जय हो, भक्त लोग की भी जय हो, जनता जनार्दन के भी जय हो। इसी तरह से भगवान राम के पीछे हम लोग चलें और उन्हीं के शरण में हम लोग रहें। सबके कथावाचक राजीव जी के महोदय से के द्वारा हुआ, इसलिए इनका बड़ा सबसे बड़ा योगदान हुआ और अहो भाग्य है कि अगला विस्तार रूप से हम लोग आगे की ओर जाएं। ऐसी भगवान राम की कृपा हम लोग पर हो। अच्छा, एक बात बताइए, इस तरह का भावना आपके मन में कैसे आया कि यार हम राम कथा करवाया जाए? धार्मिक विचार, धार्मिक हैं हम लोग, धार्मिक विचार ना होगा हम लोग के, सनातनी हैं हम लोग। आज का जो भौतिकवाद दुनिया में लोग पैसा कमाने में पागल हो रहे हैं और आप राम कथा करवा रहे हैं। एकदम राम कथा, हमको पैसा की जरूरत नहीं, हम लोग केवल भगवान हम पर रहेंगे तो सब पैसा आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा हमको। भगवान रहेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा, एकदम कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। बस इतने बात एकदम। राधाकृष्ण पाठक, घर जहानाबाद जिला हुआ। इसी जगह साईं मंदिर में हम पूजा करते हैं, बस पूजा पाठ से चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भक्ति में सराबोर सब लोग हो गए थे और सब लोग हो गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे गाए भी, कथा भी बहुत अच्छे कहे। हम लोग बगल के ही हैं, एकदम बगल के ही हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंदमय हो गया। हाँ, मेरा नाम सुमन सिंह है। क्या मैडम, आज जो है राम कथा का आयोजन हुआ, लगातार 4 बजे से कथा चल रही है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी हम लोग के यहाँ पे
रामकथा। हाँ, पंडित जी इस पर लगे हुए थे, आस पड़ोस सब सहयोग किए हैं, तभी आज रामकथा संपन्न हुआ यहाँ पे। बहुत सबके सहयोग से, अकेले कुछ नहीं होता है। हाँ, सबका सहयोग मिलता जहाँ वहीं सब चीज़ संपन्न होता है। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा आनंद है। सुप्रिया सिंह। राम कथा का आयोजन हुआ है, राम कथा लगातार 4 बजे से कथा चल रही है। हाँ चल रहा है। आनंदमय हुआ आपको? आनंद हुआ, खूब आनंद लगा। राम जी की कथा, राम जी की कथा सुनने से आनंद हुआ है? हाँ आनंद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।